ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 13 तारीख की मुरली है। बाबा सार में कहते, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। बाबा कहते, तुम सभी आत्माओं को कर्म के बंधन से, दुखों के बंधन से, बीमारियों के बंधन से मुक्त करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो, अर्थात मास्टर मुक्ति दाता हो, मास्टर दुख हरता हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा कहते हैं, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर में प्यारे बाबा कहते, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी फुर्सत मिले, कोई काम नहीं है तो अकेले में बैठ जाना है और स्वयं को आत्मा समझ में आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में हूँ और प्यारे शिव बाबू को याद करना है और सोचना है मैं अभी अभी शरीर में हूँ और अभी हम शरीर से अलग होकर के बाप दादा के पास पहुँच गए। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। अगर हम न्यारे होने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे आत्मा में शक्ति आएगी, आत्मा शक्तिशाली होगा। अभी हमारी आत्मा बोझिल हो गई है, हम दुखी हो गए, अशांत हो गए हैं, इसलिए क्योंकि हमने इस देह को ही अपना समझ लिया। पर हम कौन है? देह से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। बाबा कहते तुम अंडरग्राउंड हो, अर्थात तुम गुप्त हो और तुम गुप्त रीति से इस संसार को पावन बनाने की सेवा में लगे हुए हो। इसलिए बाबा कहते जब किसी का ध्यान इधर उधर भटकता है तो कहते ना, कृपया इधर ध्यान दीजिए। तो बाबा भी कहते हैं अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। एक शिव बाबा की याद में रहना है, स्वयं को आत्मा समझना है, क्योंकि हम ज्योतिर्बिंदु रूप आत्मा हैं। इस शरीर को हमने यहाँ धारण किया और फिर इस शरीर को हमें यहीं छोड़ना है, तो उसी स्वरूप में हमें स्थित होना है। तो मृत्यु भी हमारा बहुत ही सुखमय, श्रेष्ठ और पावन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला नंबर है, लाइट हाउस बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। बाबा कहते जैसे प्रकाश का स्तंभ होता है, वहाँ प्रकाश की किरणें चारों ओर बिखरी हुई होती है, इसी तरह हम बच्चों को सुख शांति की हाउस बन जाना है, प्रकाश के स्तंभ बन जाना है और सभी को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की राह बतानी है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है, हमें दूसरों का भी कल्याण करना है और स्वयं का भी कल्याण करना है। दूसरा है, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, याद में आंखें खोल कर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। बाबा कहते जब भी हम मुरली सुनने बैठे तो आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि हमें प्यारे पिता से परमात्मा को देखना है। तो इन्हीं दो नेत्रों से देखना भी है और अपने इन्हीं दोनों नेत्रों को शुद्ध भी करना है, पावन भी करना है। वरदान में प्यारे बाप दादा कहते हैं, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जब हम अपने संकल्पों को शुभ करेंगे, शुद्ध करेंगे और ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों को जीवन में धारण करेंगे, तो बाबा ने कहा हमारा जीवन संपूर्ण पवित्र बन जाएगा। विस्तार है, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। अभी संसार में इतनी बुराई क्यों है? क्योंकि हमने अपनी सोच से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से नकारात्मकता फैला रही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता का पक्का व्रत पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। कोई ऐसे होते हैं बस हम ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिए, खान पान शुद्ध कर लिए, बाबा कहते नहीं,
सोच से भी ब्रह्मचर्य, कर्म से भी ब्रह्मचर्य, दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य, बोल में भी ब्रह्मचारी। ये संकल्प को हमें धारण करना है, तभी संसार से पाप समाप्त होगी। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। दृष्टि में भी पवित्रता, वृत्ति में भी पवित्रता, संकल्प भी पवित्र हो। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। बाबा कहते संकल्प अभी हमारा बहुत कमज़ोर है। अभी हम दृढ़ संकल्प करते हैं, आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज से मैं किसी को दुख नहीं दूँगा, आज से मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन वही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प में दृढ़ता लानी है। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।